औरत अचानक नींद से जागती है और घबरा कर देखती है कि वह एक अजनबी आदमी के साथ एक ही बिस्तर पर है। वह घबरा कर चिल्लाती है कि तुम कौन हो और तुमने मेरे साथ क्या किया। लेकिन आदमी श्याओ तियान उल्टा उसी पर आरोप लगा देता है और कहता है कि असली पीड़ित तो वही है। दरअसल शूरा हॉल का मालिक श्याओ तियान विदेश से लौटने के बाद अपने पहले ही मिशन में एक खूबसूरत महिला सीईओ का बॉडीगार्ड बनने वाला था, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक नशे में धुत औरत से हो गई, जिसे वह भलाई के नाते घर छोड़ आया। रास्ते में औरत ने उस पर उल्टी कर दी। मजबूरी में श्याओ तियान को दोनों के गंदे कपड़े उतारने पड़े और उसने दावा किया कि उसने पूरी प्रक्रिया में आंखें बंद रखी। लेकिन जब औरत ने उससे पूछा कि क्या उसने उसकी पीठ पर तिल देखा, तो श्याओ तियान के मुंह से अनजाने में निकल गया कि क्या वह सामने नहीं था, जिससे हालात और बिगड़ गए। अगले दिन श्याओ तियान कंपनी पहुंचता है और उसकी मुलाकात उसी खूबसूरत सीईओ लियू रुओशी से होती है जिसकी सुरक्षा उसे करनी थी। लेकिन लियू रुओशी उसे बहुत छोटा और गुंडे जैसा समझकर तुरंत अपने पिता को फोन कर देती है और उसे बदलने की मांग करती है। वह कहती है कि यह श्याओ तियान मुश्किल से 20-22 साल का लगता है और बिल्कुल भरोसेमंद नहीं दिखता। लेकिन पिता सख्ती से मना कर देते हैं और आदेश देते हैं कि श्याओ तियान ही रहेगा और वह कोई भी पद चुन सकता है। मजबूर होकर लियू रुओशी मान जाती है और श्याओ तियान सुविधा के लिए सिक्योरिटी गार्ड का पद चुन लेता है। जैसे ही वह सीईओ ऑफिस में पहुंचता है, उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वह कोनों से कई जासूसी उपकरण निकाल लेता है, जिससे लियू रुओशी को अपने खतरे का एहसास होता है और वह श्याओ तियान को नई नजर से देखने लगती है। तभी एचआर डायरेक्टर वहां आती है और तीनों एक दूसरे को देखकर सन्न रह जाते हैं, क्योंकि वह डायरेक्टर वही तांग युन होती है जिसने पिछली रात श्याओ तियान के साथ बिताई थी। लियू रुओशी तांग युन से कहती है कि वह श्याओ तियान को ऑफिस का माहौल दिखा दे। तांग युन ऊपर से सहमत हो जाती है, लेकिन मन ही मन उससे बदला लेने की योजना बना लेती है। वह श्याओ तियान को सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ले जाती है और टीम लीडर वांग को इशारा करती है कि यह उसका नया साथी है और इसे सख्त ट्रेनिंग दी जाए। वांग समझ जाता है और श्याओ तियान को चुनौती देता है कि अगर वह 3 मिनट तक खड़ा रहा तो पास माना जाएगा। रिटायर्ड सैनिकों के सामने श्याओ तियान बेधड़क कहता है कि सब एक साथ आ जाए, जिससे सब भड़क जाते हैं। लेकिन कुछ ही पलों में वह सभी को गिरा देता है। सिक्योरिटी गार्ड्स उससे प्रभावित होकर उसे अपना लीडर मान लेते हैं। तांग युन जब यह सब देखने आती है तो देखती है कि गार्ड्स श्याओ तियान को राजा की तरह सेवा दे रहे हैं, जिससे उसका गुस्सा भड़क उठता है। वह ड्यूटी टाइम में उसे मैच देखते देखकर गलत समझ बैठती है, लेकिन असल में वह सच में फुटबॉल देख रहा होता है। तभी वाइस प्रेसिडेंट का बेटा गुओ पेंग वहां आता है और तांग युन के सामने रौब जमाने के लिए श्याओ तियान से माफी मंगवाने लगता है। बात बढ़ने पर वह हाथ उठा देता है, लेकिन श्याओ तियान उसे एक घूंसे में गिरा देता है। सबको लगता है कि अब श्याओ तियान फंस गया, लेकिन तांग युन उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है और गार्ड्स भी गवाही देते हैं, जिससे गुओ पेंग को शर्मिंदा होकर जाना पड़ता है। बाद में लियू रुओशी खुद श्याओ तियान को लेने आती है और उसे पिता के साथ खाने पर ले जाती है।